कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से एक DIY वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन दिनों होली आ रही है, तो ऐसे में हम लोगों के पास इस समय जो समय है वो भी कम बचा है और हम लोगों को अपना घर भी सजाना होता है, होली का बहुत सा सामान भी बनाना होता है, तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो आज मैं ऐसे ही बहुत ही कम टाइम में बनने वाले 2 DIY लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। तो यहाँ मैंने लिया है एक एम्ब्रॉयडरी हुक, जो कि बड़े साइज़ का है। तो इसका मैंने नीचे वाला रिंग एक निकाल लिया है और उसके ऊपर एक मैंने लिया है नेट का कपड़ा, जो कि मेरा एक टेबल क्लॉथ है, जिसे कि मैं अपने स्टूल वगैरह पर डालकर रखती थी, बिछाती थी इसको। लेकिन अब ये फट गया है, पुराना भी हो गया है, तो मैंने सोचा इसका रीयूज़ कर लूँ। तो इसको अब मैं डबल कर लूँगी और डबल करके इस हुक के ऊपर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर पोर्शन उसका, और वहाँ पर इसको मैं फिट कर दूँगी इसको अच्छी तरह से। और जो मैंने ये डबल किया है पार्ट, तो यहाँ पर एक पॉकेट सी बन जाएगी, और जिसमें कि हम अपने फ्लावर्स या जो भी हमें डेकोरेट करना है इसमें, उसको अच्छी तरह से हम इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं उसका जो हुक का जो ऊपरी जो दूसरा हिस्सा है उसको लगाकर यहाँ पर अच्छी तरह से इस नेट के क्लॉथ को फिक्स कर दूँगी। और जो इसका जो बोल्ट है इसका ऊपर वाला, उसको भी मैंने अब टाइट कर दिया है, जिससे कि ये कपड़ा जो है बिल्कुल एकदम फिट रहे इसमें, एकदम टाइट होकर। और अब मैं इसका जो गोलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लगभग 1-1 इंच की दूरी से इसको कट कर दूंगी। क्योंकि अब ये जो कपड़ा है इसको मुझे इस हुक के ऊपर इसको स्टिक करना है, तो यहाँ पर मैं इसको पूरी तरह से गोलाई में काट ले रही हूँ। और इसको काटने के बाद जो ये गोल जो कपड़ा इसमें अंदर हुक में है, उसके किनारों पर मैं कट भी लगा दूंगी साइड से, लगभग 2-2 1-1 इंच की दूरी पर इसमें कट लगाऊंगी, जिससे कि इसको फिक्स करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो इसमें स्टिक करते समय बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में किनारों पर कट लगा दिए हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको हॉट ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंदर वाला जो कपड़ा है उसके साथ इसको फिक्स करते हुए वाइट कलर के थ्रेड से ही छोटे छोटे स्टिच लगाते हुए इसको अच्छी तरह से स्टिच कर सकते हैं, अगर आप हॉट ग्लू गन का यूज़ ना करना चाहें तो यहाँ पर अब मेरा ये बस पूरी तरह से ये फिक्स हो गया है, यहाँ पर कपड़ा स्टिक हो गया है। और अब मैंने लिए हैं 2 वूल, जो कि पिंक और येलो कलर के हैं, और इनमें से मैंने 5 टसल्स बना लिए हैं और इनको यहाँ पर मैं रख कर देख रही हूँ। तो इस तरह से मैं इनको यहाँ स्टिक करूँगी। तो इनको मैं पीछे की साइड से स्टिक कर रही हूँ। तो इसका जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है, मैंने वहाँ पर पहला जो टसल लगा रही हूँ, वो पहला टसल यहाँ बिल्कुल मिडिल में मैंने लगाया है। और इसके साइड से फिर मैं जो टसल्स हैं उनको भी स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 5 जो टसल्स हैं उनको स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ मैं इस तरह के टसल्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, या फिर कोई लेस वगैरह भी यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये डेकोरेशन का आइटम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ केवल टसल्स ही लगाए हैं। तो इस तरह से यहाँ मेरे ये टसल्स स्टिक हो गए हैं। तो ये दोनों जो टसल्स हैं, ये मैंने डबल साइड से इसमें ग्लू लगाया है, नीचे और ऊपर दोनों साइड से, जिससे कि अच्छी तरह से सिक्योर रहे। तो यहाँ मेरे ये 5 टसल्स लग गए हैं। और अब इनका जो नीचे का जो पोर्शन है थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके इसको मैं इवन कर दूँगी, क्योंकि जब मैंने बनाए थे तो इनको मैंने कट नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर लगाने के बाद इनको बिल्कुल बराबर बराबर करके मैं यहाँ पर इनको कट कर दे रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल सुंदर दिखाई देंगे, ये एक से लगेंगे। तो इस तरह से मेरा एक ये एम्ब्रॉयडरी हुक का एक फर्स्ट DIY जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें फ्लावर्स इसमें डालूंगी, जो कि मैंने इसमें जो डबल जो पोर्शन लिया था, इसमें ये पॉकेट है। तो यहाँ पर मैं जो रियल जो
बोगनविलिया की जो एक बंच है, फ्लावर बंच है, उसको इसमें लगा रही हूँ। साथ में कुछ मैं अलमांडा के फूल भी इसमें लगाऊंगी। तो इस तरह से ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ मैंने रियल फ्लावर्स लगाए हैं और साथ में मैंने यहाँ दूसरी तरह से ये आर्टिफिशियल फ्लावर लगाकर भी डेकोरेट किया है। तो आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाएं या रियल फ्लावर्स लगाएं, दोनों ही तरह से ये बहुत सुंदर लगता है। और अब मेरा सेकंड DIY है एक ये जार से, जो कि मैंने एक सिंपल जार ले लिया है और यहाँ मैंने ली है एक थोड़ी मोटी सी रस्सी, जिससे कि मैं यहाँ पर हैंडल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने वहाँ नाप कर इसको कट कर लिया है इस रस्सी को। तो ये थोड़ी मोटी वाली मैंने रस्सी ली है और इसके जो दोनों ही किनारे जो हैं उनको मैं थोड़ा सा खोल कर यहाँ लूज कर लूँगी, इसको फैला लूँगी थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि ये स्टिक करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर हम मोटी रस्सी स्टिक करेंगे तो वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज कर लिया है इसके किनारों को। और यहाँ पर मैं ग्लू गन जो है, हॉट ग्लू गन से इसको मैं स्टिक कर लूँगी दोनों साइड से। तो यहाँ पर एक हैंडल बन जाएगा। तो यहाँ मैंने ये जार लिया है इस तरह का। आप चाहें तो जो जैम के जार होते हैं वो ले सकते हैं, या किसी भी तरह का और कोई भी आपके पास जार हो, ग्लास जार, तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये हैंडल बना रही हूँ इसके स्टिक करके, और दोनों ही साइड में इसमें हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक कर लूँगी और आमने सामने इनके लगाऊंगी, जिससे कि दोनों बिल्कुल बराबर दूरी पर लग जाए। तो यहाँ ये चिपका दिया है मैंने। और अब मैं लूँगी एक पतली वाली जूट रोप, पतली वाली जो सुतली होती है, मैंने वही ली है। और अब इसको मैं इसके ऊपर से स्टिक करते हुए इसको कई राउंड इसके, इसमें जो लेयर है कई लेयर इसमें स्टिक कर दूँगी। लगभग 4 या 5 लेयर इसमें आ जाएंगी। तो इसी तरह से किनारे किनारे से लगाते हुए पास पास इसको घुमा घुमा कर पूरे में अच्छी तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने हैंडल बनाए हैं वो अच्छी तरह से चिपके रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं सुतली लगा रही हूँ और इससे एक ये इसमें सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ इसको, केवल मैंने यहाँ सुतली लगाई है। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं या कोई भी लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सुतली को 4-5 बार लपेट लिया है। तो ये मेरा एक हैंगिंग जार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको कई तरह से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेरी लाइट्स डाल दी हैं कुछ, और साथ में ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी डाल दिए हैं। तो एक ये मेरा सुंदर सा फ्लावर वास बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये, जो कि लाइट के साथ में है और बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इसको जो हैंडल मैंने बनाया है उससे हम कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, और बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल बहुत मजबूती से इसमें लग गया है। तो इसको हम इस तरह से फ्लावर वास की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक यूज़ है इसमें, इसको हम टी लाइट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिए हैं कलरफुल पेबल्स, और साथ में मैंने ली है एक ये आर्टिफिशियल लाइट। तो इस तरह से मेरा एक ये टी लाइट होल्डर भी बन गया है। तो इसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।